हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी यूट्यूब चैनल। आज बहुत टाइम के बाद फिर से हम एक नया वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने नेस्ले इंडिया स्टॉक का एनालिसिस करने वाला हूं और एक स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जिससे आप लोग अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं तो रेगुलर इंटरवल पर आप लोग एक अच्छा रिटर्न इस स्टॉक से बना सकते हैं। एफएमसीजी स्टॉक है, थोड़ा धीरे चलता है, लेकिन अगर स्विंग्स का अच्छे तरीके से फायदा उठाया जाए तो हम लोग इस स्टॉक में भी अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। किस तरीके से करना है पूरा डिटेल से इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले आप लोग देखिए नेस्ले इंडिया लिमिटेड अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है, 2506 रुपीज का चल रहा है। ठीक है, ये मैंने 1 ईयर का रिटर्न लगा कर रखा है। अगर 1 डे के परफॉर्मेंस की बात करते तो 0.058% पिछले सेशन में अब था। 5 डे की बात करते हैं तो 5 डे में 1% डाउन है। 1 मंथ की अगर बात करें हम लोग तो 2% का रिटर्न बना कर दिया है। 6 मंथ में इस स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, 3.47% का। और ईयर टिल डेट में देखते हैं, यानी कि जनवरी में अगर किसी ने खरीद कर रखा है नेस्ले इंडिया स्टॉक को तो अभी तक 8% के नेगेटिव रिटर्न है, रिटर्न नहीं मिला है। 1 ईयर की बात करते हैं तो 1 ईयर में ठीक ठाक रिटर्न बनाकर दे दिया, ऑलमोस्ट 14% के आसपास में। 5 ईयर में देखते हैं तो 94% का रिटर्न है, धीरे चलता है, लेकिन एफएमसीजी के स्टॉक जो है आप लोगों को 5 से 6 साल में डबल होते हुए नजर आते हैं, यहां से पता चल रहा है। और मैक्सिमम रिटर्न की बात करते हैं तो 904% का रिटर्न है, वहां कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है। तो अच्छी कंपनी है, बिजनेस अच्छा है, लेकिन एफएमसीजी के स्टॉक थोड़े धीरे चलते हैं। जब भी मार्केट में कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है तो एफएमसीजी के स्टॉक जो है कम नीचे गिरते हैं। और अभी क्या सिचुएशन चल रही है, निफ्टी हाई पर चल रहा है। तो इस टाइम पर अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं हैं और सही तरीके से स्टॉप लॉस लगाकर काम नहीं करते हैं तो फिर ये वाला जो अभी मार्केट का टाइम चल रहा है बहुत डिफिकल्ट आप लोगों के लिए होने वाला है। और मैं जनरली ऐसे स्टॉक को बाय करना पसंद करता हूं जो अपने सपोर्ट लेवल पर हो, अच्छी वैल्यू नजर आ रही हो, अच्छे रिटर्न मिल जाए 3 से 4 महीने के अंदर। ऐसी स्ट्रेटेजी में सर्च करता रहता हूं। तो मुझे नेस्ले इंडिया का स्टॉक जब मैं रिसर्च कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था, तो मुझे जो पॉइंट्स मिले वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो नोटबुक में लिखिएगा और उनको आप लोग इस स्टॉक पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लगाया है वीकली चार्ट। ठीक है, टाइम फ्रेम क्या रहने वाला है लिख लीजिएगा, वीकली चार्ट रहने वाला है। मूविंग एवरेज कौन कौन से लगाने हैं, मूविंग एवरेज लगाने हैं आप लोगों को, सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है 20 का, उसके बाद 50 का, और उसके बाद 100 का, और उसके बाद 200 का। तो 4 मूविंग एवरेज आप लोगों को लगाने हैं। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम, 4 मूविंग एवरेज, और आरएसआई अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, आरएसआई भी लगा दीजिएगा, डिफॉल्ट सेटिंग रहने वाली है। कैसे लगाते हैं, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। मूविंग एवरेज देखिए, ट्रेडिंग व्यू में 2 ही इंडिकेटर लगते हैं। तो आप लोगों को 4 मूविंग एवरेज लगाने के लिए सबसे पहले इंडिकेटर में लिखना होगा एमए रिबन। इस तरीके से ये मूविंग एवरेज रिबन आ जाएगा, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मूविंग एवरेज लग जाएंगे। और उसकी सेटिंग में जाकर आप लोग इस तरीके से जैसे ही मूविंग एवरेज रिबन लगेगा यहां पर जाइएगा सेटिंग पर, और यहां पर इनपुट्स पर जाइएगा, और ये जो एसएमए 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 लिख रखा है यहां पर आप लोग आपकी अगर यही नंबर्स आते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहां से मूविंग एवरेज इस तरीके से लगा लेंगे, कलर आपके अकॉर्डिंग आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। आरएसआई भी इसी तरीके से सर्च लगाएंगे, आरएसआई को डिफॉल्ट सेटिंग रहने देना है, आप लोगों को बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। और अगर आप चाहें तो इसकी सेटिंग पर जाइएगा, स्टाइल में जाइएगा और नीचे की तरफ जाइएगा। 70-30 तो आप लोगों के लगे हुए हैं। आरएसआई मिडिल बैंड जो है 50 का आएगा तो उसको आप लोग 40 कर लीजिएगा। 40 और 30 का जो जोन होता है वो हमारे लिए एक बाइंग जोन होता है, इसलिए आप लोग इसको लगा कर रख लीजिएगा। ठीक है, ये चार्ट की सेटिंग हो गई।
अब हम देखते हैं यहां पर आप लोगों को किस मूविंग एवरेज को फॉलो करना है। सबसे पहले आप लोग देखिए 50 का मूविंग एवरेज जो है, कौन सा वाला है 50 का? रेड वाला है ना? रेड वाला 50 का मूविंग एवरेज है, और ब्लू वाला 100 का, ब्लैक वाला 200 का, और ग्रीन वाला 20 का मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ 2018 से भी देखेंगे, तो अगर नेकेड आई से भी देखते हैं, तो आप लोग देखेंगे ये नेस्ले इंडिया का स्टॉक जो है इस रेड कलर की लाइन को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। और वर्स्ट केस में क्या होता है, ये ब्लू कलर की लाइन के आसपास आता है और फिर वहां से थोड़ा नीचे गिरता है और वापस से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो नेस्ले इंडिया में अगर आप लोगों को बाय करना है, तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए सपोज 1 लाख रुपीज का कैपिटल है, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, 30 30 30 और 10 भले ही आप लिक्विड फंड में डालकर रख लीजिएगा, लिक्विड बेस में डालकर रख लीजिएगा। अदरवाइज 30 30 30 30 हजार की 3 पोजीशन। ठीक है, एवरेज कहां कहां करना है, 5% कर 5% के फॉल पर करना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी पता चल जाएगा, अब आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। सबसे पहले हम यहां नजर डालते हैं, देखिए ये स्टॉक यहां पर देखिए 2018 में नीचे आया, इस रेड कलर की लाइन पर सपोज मैं मान लेता हूं यहां पर आपने बाय नहीं किया, टच आप लोगों को लगा कि नहीं हुआ, एग्जैक्ट टच पर ही बाय करेंगे, तो आप लोगों ने यहां बाय किया और जहां से गिरा वहां तक के टारगेट आप लोगों ने देख लिए। तो आप लोगों को 125 दिन के अंदर कितना मिला, 16% का रिटर्न मिला। कितना रिटर्न मिला, 16% का रिटर्न। और 125 डेज यानी कि 4 से 5 महीने के अंदर अगर 16% का रिटर्न मिलता है तो कम रिटर्न नहीं होता है। ठीक है, फिर आप लोग देखिए यहां बाय किया होगा आपने कहीं, यहां पर, ये कोविड वाला टाइम था, सब डर रहे थे, और आप लोग देखिए फिर से जहां से गिरा वहां पर लाकर छोड़ दिया। इसको मैं वैसे ही लगाता हूं डे वाइज, तो यहां से यहां तक मैंने किया, तो आप लोग देखेंगे 28 डेज 26% रिटर्न, 28 डेज सिंपल प्रोसेस और रिटर्न आप लोग देखिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं, अगर आप इसमें नजर डालेंगे तो जो मैं 5% के फॉल पर एवरेज अगर बोल रहा हूं, देखिए वो तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहां से अगर मैं देखता हूं तो 5% गिरा है, यानी कि एक बाइंग और आप लोगों की लग चुकी थी, और यहां बेचा होगा तो और ज्यादा रिटर्न आप लोगों का बना होगा, लगभग 60,000 रुपए इन्वेस्टेड, और एवरेज प्राइस यहां कहीं आई होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद देखिए एवरेज का तो रिटर्न मैंने गिना ही नहीं है। ठीक है, अदरवाइज जो अगला 5% पे बाय करेंगे वो आप इसमें ना बाय करके अगर सेपरेट डीमेट अकाउंट में भी अगर बाय कर लेते हैं, तो आप लोग यहां कहीं बाय करके यहां से सीधा सीधा आप लोग देखेंगे 28 डेज के अंदर 31% का रिटर्न कमा लेंगे। ठीक है, ये बैक टेस्टेड हिस्ट्री बता रहा हूं। उसके बाद देखिए फिर से यहां आया, वेट करना है, यहां से यहां गिरा, चाहे यहां बेचोगे तो 49 डेज के अंदर कितना 12% का रिटर्न, और आप चाहें तो यहां बेचे तो 77 डेज के अंदर 16% का रिटर्न, अगेन 15% के आसपास रिटर्न मिल रहा है। फिर आप लोग देखिएगा, यहां पर देखिएगा, देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन बैक टेस्टेड हिस्ट्री जरूर है। अब यहां बाय किया, यहां से हमने नीचे के फॉल देख लिए, 5% फॉल नहीं मिला है, तो हम लोग यहां कहीं आकर बेच देंगे, 189 डेज 12% अगेन रिटर्न। ठीक है, फिर देखिए यहां बाय किया रेड कलर की लाइन पर, अब देखें यहां पर कितना गिरा है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 13% का, यानी कि आपकी एक बाइंग के बाद दो बाइंग भी लग गई। और आप लोग अगर यहां पे भी बेचते हैं, देखिए यहां पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, 217 दिन के अंदर 10% का रिटर्न, लेकिन आप लोगों ने एक बाइंग यहां पर भी लगाई होगी 5% के, ऑलमोस्ट 5% के आसपास में यहां फॉल हो रहा है, तो वो वाला रिटर्न भी आप लोग देखिए यहां से फिर से यहां तक अगर जाओगे तो 17% का रिटर्न मिलता है। और आप लोगों की यहां पर कितनी लगी है, 3 बाइंग लगी है, और सब में रिटर्न पॉजिटिव है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये रिटर्न आप लोगों को मिला। उसके बाद आगे जाते हैं हम लोग, ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक बाइंग से ही कंसीडर कर रहा हूं। सपोज आप लोग कंपाउंडिंग में चल रहे हैं, किसी स्टॉक में बाय कर रहे हैं ऑलमोस्ट, तो
इस तरीके से आप लोगों के बनते हैं और ये हाई पर अगर बेचते हैं इस तरीके से तो भी 280 दिन के अंदर 12% का रिटर्न, एफडी से ज्यादा ही। उसके बाद देखिए ये जब ट्रेड यहां चल रहा था तो हमें एक बाइंग और यहां दे दी और जहां से गिरा वहीं पर इसको खत्म कर दो 35 डेज के अंदर 9% का रिटर्न। फिर आप लोग देखिए यहां नीचे गिरा, यहां कहीं बाइंग, यहां से देखते हैं 5% नीचे नहीं गिरा है, यहां से यहां वापस लाकर कर दिया 85 डेज या 77 डेज 13% रिटर्न। फिर देखिए फिर उसके बाद आप लोगों को यहां मौका मिला, यहां से जहां से गिरा वहां पर बेचा 62 डेज 9.70% रिटर्न। अभी कहाँ है, रेड कलर की मूविंग एवरेज पर है। यहां अगर करंट प्राइस पर बाय कर भी लेते हैं तो एक शॉर्ट टर्म में आप लोगों को ये वाला रिटर्न ऑलमोस्ट 6% का रिटर्न और हाई पर जाते हैं तो 9.83% का, ठीक है। और 5% अगर नीचे गिरता है तो फॉल पर, और यहां अगर आ जाए ब्लू कलर की लाइन पर और आरएसआई जो है आप लोगों ने देखा होगा, आरएसआई भी अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैंने ये प्राइस के बेस पर आप लोगों को बता दिया, एक कॉमन सेंस बेस पर कि हमेशा प्रॉफिटेबल हम लोग इस स्टॉक में रह सकते हैं। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप, जब भी ये ब्लू कलर की लाइन के आसपास आए आरएसआई देख लीजिएगा, अगर 40 से 50 के बीच में मिलता है तो वहां पर आपकी ट्रेड की और प्रॉफिटेबल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। करंट प्राइस पर क्या करना चाहिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। वीकली चार्ट पर निफ्टी 50 के अच्छे जो स्टॉक हैं, निफ्टी टॉप 10 जो स्टॉक हैं या फिर एफएमसीजी के टॉप 10 स्टॉक है, आईटी के टॉप 10 स्टॉक है, उसमें ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करके देखिएगा, आप लोगों का व्यू बदल जाएगा। स्टॉक मार्केट में कितनी आसानी से पैसा बनाया जा सकता है, बस पेशेंस और डिसिप्लिन की बात है। बिकॉज होता क्या है ना, देखिए सपोज यहां बाय करते हैं आप, दिक्कत कहां आती है, यहां आती है। बाय करने के बाद इस तरीके से बढ़ जाता है तो अच्छी बात है, दिक्कत यहां आती है कि ये जो स्टॉक है ये जब इस तरीके से बाय करने के बाद 11% नीचे गिर जाता है ना, वहां पर होल्ड रखने की आप लोगों की कैपेसिटी है या नहीं, वो किस पे डिपेंड करेगा। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए, बिजनेस अच्छा होना चाहिए और लगातार एक स्टेडली जो है मतलब कांस्टेंट बेसिस पर अच्छा ग्रोथ करना चाहिए, तब जाकर स्टॉक में रिटर्न की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके देखिएगा और किसी भी स्टॉक में पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। थैंक यू।